आप सभी लोगों को राम राम। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं मगर जिंदगी तो सभी काट लेते हैं मगर जिंदगी ऐसे जियो कि पहचान बन जाए। आप सभी लोगों को राम राम। पॉलिसी रोड रिसर्च फाउंडेशन के इस राष्ट्र संवाद श्रृंखला में जिसके माध्यम से मैं आकाश पांडे आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी के दौर में पॉलिसी रूट रिसर्च फाउंडेशन के तरफ से जो इस प्रकार के बौद्धिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं पूरी कमेटी को और पूरी टीम को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। खासकर संस्था के जो संस्थापक हैं श्री संदीप चौरसिया जी, जो मेरे बड़े प्रिय मित्र भी हैं, जिनसे मेरे काफ़ी वर्षों से बड़े आत्मीय संबंध भी है। मैं ऐसे संदीप चौरसिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के जन जन को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। आज का कि आप सभी लोग अवगत हैं, धन्यवाद से निर्विवाद तक की यात्रा। कि धन्यवाद क्या है? धन्यवाद मात्र एक शब्दों का समूह है या हमारी कृतज्ञता को दर्शाता है? आइए पहले जानते हैं कि धन्यवाद क्या है। जो उस विराट के प्रति, वो ईश्वर के प्रति, जिसकी प्रत्येक रचना है जड़ चेतन अचेतन, जब उन समस्त रचनाओं के प्रति मनुष्य अनुग्रह से भर जाए तो ऐसे क्षण में जो पहला पुष्प हृदय में खिलता है वही है धन्यवाद। और जब ये धन्यवाद हमारे मन, कर्म और वचन में उतरता है तो हमारा जीवन समस्त संघर्षों से मुक्त होकर निर्विवाद होकर प्रेम में और करुणा से भर जाता है। यही है धन्यवाद से निर्विवाद तक की यात्रा। धन्यवाद मतलब आध्यात्मिक यात्रा शिकायत से धन्यवाद तक की यात्रा है। संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। पहला तो संसारी, दूसरा साधक और तीसरा संत। संसारी वो होता है जो हर बात की शिकायत करता है। प्रभु ने मुझे ऐसी पत्नी क्यों दी, प्रभु ने मुझे ऐसा पुत्र क्यों दिया, ऐसे पिता, ऐसा परिवार, ऐसे पड़ोसी, हर विषय से वो शिकायत करते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति पूर्ण रूप से संसारी माने जाते हैं। मतलब सिर्फ जीवन में शिकायतें ही होती हैं। अपने से, स्वयं से, ईश्वर से हमेशा वो शिकायतें करते रहते हैं। दूसरा होता है साधक। साधक भी शिकायतें करता है, लेकिन थोड़ी बहुत शिकायत, लेकिन उसके और भी जीवन में धन्यवाद भरा होता है। संत जो तीसरी श्रेणी है समाज की, वो सिर्फ धन्यवाद से भरा रहता है। उसके पूरे जीवन में सिर्फ धन्यवाद ही होता है। दूसरों को सिर्फ वो धन्यवाद ही देता है और ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहता है। और ये धन्यवाद ऐसा नहीं कि हम मनुष्यों के द्वारा ही स्थापित किया गया एक प्रक्रिया है। स्वयं भगवान शिव मां पार्वती को धन्यवाद कहते हैं। जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान शिव जी ने एक बार नहीं, पार्वती जी को कई बार धन्यवाद कहा। उदाहरण के तौर पे बाल कांड में
भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती जी, आपके जैसा कोई उपकारी नहीं है, आपको धन्यवाद धन्यवाद। आखिर धन्यवाद उन्होंने क्यों कहा? पूछें रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, आपने आज ऐसी कथा पूछी है जिस कथा रूपी गंगा से पूरी सृष्टि, जन जन सभी का कल्याण होगा। और ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर, हम सबको पता है कि भगवान शंकर कौन है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। समस्त त्रिभुवन के गुरु हैं, सभी विषयों के आचार्य हैं, चाहे वो योग हो, ध्यान हो, ज्योतिष हो, कर्मकांड हो, किसी भी प्रकार, किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में सबके गुरु कौन है? भगवान शिव। लेकिन वो धन्यवाद किसको दे रहे हैं? मां पार्वती को। और एक ही बार धन्यवाद नहीं दिया, आगे भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चर। हे पार्वती, आप धन्य हैं, आपकी मति निर्मल है। और ऐसा पहली बार ये वाकया नहीं हुआ। भगवान शिव जब त्रेता युग में अगस्त ऋषि जी के आश्रम जाते हैं, और वो भी कथा सुनने जाते हैं, बालकांड में चौपाई आती है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज, कुंभज मतलब होता है घड़ा। और ये घड़ा क्यों पड़ा नाम? अगस्त ऋषि का कुंभज नाम क्यों पड़ा? आपने लोकोक्ति सुनी होगी, गागर में सागर। ये गागर में सागर लोकोक्ति कहां से? ये गागर में सागर की जो लोकोक्ति है वो कुंभज ऋषि से ही आई, अगस्त ऋषि से। आप सभी को पता होगा, उन्होंने समुद्र को पिया था, मतलब समुद्र को समाहित कर लिया था अपने घड़े में, इसलिए वो कुंभज ऋषि कहलाए। भगवान शिव जो कि कैलाशवासी हैं, वो कैलाश से अगस्त जी के पास कथा सुनने के लिए आते हैं। अगस्त जी का आश्रम तमिलनाडु तंजौर नाम एक जिला है, जहां पर अगस्तम पल्ली नाम का, वहीं पर उनका आश्रम है। से दक्षिण भारत तमिलनाडु भगवान शिव मां सती के साथ कथा सुनने आते हैं। क्यों आते हैं? भी पढ़ा होगा, केदारनाथ भी पढ़ा होगा, हरिद्वार भी पढ़ा होगा, मथुरा पढ़ा होगा, वृंदावन पढ़ा होगा, स्वयं तीर्थराज प्रयाग, और काशी की बात ही क्या कहनी। काशी तो भगवान की नासिका मानी गई है। लेकिन काशी, अयोध्या सभी को त्याग करके भगवान शिव कहाँ आते हैं? तंजौर। किसके पास? अगस्त ऋषि के पास। क्यों? आखिर कारण क्या है वहां आने का? भगवान शिव ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो शिकायत चित्त से दूर है, जिसके जीवन में सिर्फ धन्यवाद ही भरा हुआ है, और धन्यवाद भर जाने के कारण वो प्रेम का ही रूप हो चुका है। कथा भी उसी पात्र से सुननी चाहिए जो सुपात्र हो, जो उस कथा को सुना सके। मतलब आज एक बड़ा छोटे के पास जा रहा है, शिव बड़े हैं लेकिन वो के पास जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि जो पुष्प खिलाए वो धन्यवाद के पुष्प आज भगवान शिव को यहां तक खींच लाया। अगस्त ऋषि भगवान शिव को कथा सुनाते हैं। भगवान शिव कथा सुनने के बाद अगस्त जी से कहते हैं, मांगो, क्या मांगना है? भाई आपने कथा सुनाई है, दक्षिणा तो बनती है आपकी। पहले तो काफी हिचकिचाए अगस्त ऋषि, लेकिन जब स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं, बात को कैसे टाला जा सकता है? तो अगस्त ऋषि जी ने भगवान से कहा कि ऋषि पूछी हरि भगत सुहारी पाई।
कहा, हे भोलेनाथ, अगर देना ही है तो मुझे भगवान की अविरल भक्ति दीजिए। मांगा भी तो क्या मांगा, प्रभु की भक्ति। मतलब ये अब पक्का हो चुका है कि अगस्त ऋषि, जिनके अंदर कोई लोभ नहीं है, भगवान शिव ने उनसे कथा सुनकर कोई गलत नहीं किया। मतलब वो वाकई उस चीज के सुपात्र थे और कहीं शंभु अधिकारी पाए। भोलेनाथ ने उन्हें अधिकारी पाया, वो उस सुपात्र थे, इसलिए उन्होंने भगवान की भक्ति उन्हें प्रदान की। सुपात्र बड़ा शब्द है, सुपात्र। आपके घर में जब दूध देने वाला एक दूधिया भी आता है तो आपसे कहता क्या है कि बहन जी, भाई साहब या भाभी जी, आप जो बर्तन लेकर आई हैं, क्या यह बर्तन साफ है? इस बर्तन में कुछ गंदगी तो नहीं लगी है, कुछ खट्टा तो नहीं लगा हुआ है? क्योंकि अगर मैं दूध डालूंगा, नहीं है। एक दूधिया भी जब दूध देने से पहले आपसे उस पात्र के बारे में, उस सफाई के बारे में पूछता है, उसकी पात्रता देखता है, तो भला ईश्वर अपना वरदान, अपनी कृपा ऐसे ही किसी पात्र में डाल देगा? वो भी तो सुपात्र ही देखेगा। आपके मन, वचन और कर्म में जब उतरता है तो हमारा पूरा जीवन संघर्ष से मुक्त हो जाता है। शिकायत चित्त से जो जितना दूर होगा उतना ही परमात्मा के करीब होगा, और धन्यवाद हमें सदैव परमात्मा के करीब ले जाता है। शिव मंगल सिंह सुमन जी की मुझे याद आ रही हैं। जीवन अस्थिर अनजाने ही, हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल, तय कर लेना कुछ, दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। कैसे चल पाता ये न मिला, होता मुझको आकुल अंतर, कैसे चल पाता यदि मिलते, चिर तृप्त अमरता पूर्ण प्रसाद, आभार उन सब का, दे गए व्यथा का जो प्रसाद, जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। जब हम अस्तित्व के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं तो जीवन में एक विशेष प्रकार की सुगंध बहने लगती है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये प्रेम रूपी जो पुष्प है उसका पराग है धन्यवाद। आपको इसी क्रम में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो मुझे याद आ गई। कहानी भी आज के समय में बिल्कुल ही प्रासंगिक है। एक बार एक कस्बे में बाढ़ आ गई और बाढ़ इतनी भयंकर थी कि वहां के जितने भी जन समुदाय थे सभी वहां से पलायन करने लगे। सभी लोग जब वहां से जाने लगे तो उसमें से एक व्यक्ति वहीं रुक गया। लोगों ने कहा, चलते क्यों नहीं हो, बाढ़ आ रही है, डूब जाओगे, मर जाओगे। तो उसने कहा कि मुझे ईश्वर पे बहुत आस्था है, मुझे पता है कि मेरा ईश्वर मुझे बचा लेगा, मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं, आप सभी लोग जाओ। लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन उसने सुना नहीं। लोग चले गए। वो बैठा रहा बस इसी उम्मीद से कि भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे। कुछ एक दरवाजे पर एक घोड़ा आकर खड़ा हो गया जो कि कोई पालतू घोड़ा था और लगभग घुटने तक पानी आ चुका था। पर उसने उस घोड़े पर बैठकर वहां से उसने कहा, नहीं, मुझे ईश्वर बचा लेगा, मुझे इस घोड़े की आवश्यकता नहीं है। 2 दिन और भी थे और जल स्तर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। अब उसके दरवाजे से ला चुका था। तभी उसने देखा कि एक नाव उसके दीवार के बराबर में आके लग गई। वो चाहता तो उस नाव में बैठकर पार हो जाता,
लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो अभी भी ये कि ईश्वर आएंगे और मुझे बचाएंगे मेरे, उसने उस नाव को भी नहीं पकड़ा। 3 दिन बाद जब जल स्तर इतना बढ़ गया कि अब उसे छत पर जाकर बैठना पड़ गया, तभी एक घटना हुई कि एक विमान उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर पड़ी उस व्यक्ति पर और उसने ऊपर से आवाज दी कि आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूं। लेकिन वो व्यक्ति साफ साफ मना कर दिया, नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे ईश्वर बचा लेगा। तो विमान चला गया। हुआ ऐसा कि वो व्यक्ति डूब कर मर गया, और जब ईश्वर के पास गया तो बिल्कुल शिकायत से भरने के बाद उसने भगवान से कहा कि मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूं, अब मैंने आपकी इतनी प्रार्थना की, मैं आप पर इतना विश्वास रखता था, लेकिन आप मुझे बचाने आए। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तुम्हें एक बार नहीं, मैं तुम्हें 3 बार बचाने आया। पहली बार तो उस समय जब मैं घोड़े के रूप में आया, दूसरी बार उस समय जब मैं नाव के रूप में आया, और तीसरी बार उस बार आया जब मैं विमान के रूप में आया। पर तुमने ही इनकार कर दिया। तुम वो 3 बार मुझे इनकार करके और कहते हो कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। तू मुझे पहचान नहीं सका। ऐसा ही ये कहानी आज के समय में बिल्कुल प्रासंगिक है कि महामारी के दौरान हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस, हमारी पुलिस प्रशासन उन सभी लोगों की मदद करने के लिए जा रही है जिनको मदद की आवश्यकता है। उसमें से कुछ धर्म विशेष के भी लोग हैं जो कहते हैं मुझे अपना भगवान बचा लेगा, मेरा ईश्वर मुझे बचा लेगा, मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। ईश्वर न करे अगर उनको कुछ हो जाता है, कल के वो मरते हैं और वही जाकर ईश्वर के पास पहुंचेंगे और ईश्वर से शिकायत करेंगे, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा था, ईश्वर पर पूरा भरोसा था, भगवान पर पूरा भरोसा था। तो भगवान भी यही करेगा, अरे मूर्ख, मैं पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में, डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, पुलिस के रूप में तेरे पास तो आया था, पर तूने मुझे लाठी मारी, तूने मुझे दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गालियां दी, भद्दे व्यवहार किए मेरे साथ। मैं तो तेरी सहायता के लिए पहुंचा था, पर तुम्हारे अंदर से मेरे प्रति कभी कोई धन्यवाद रहा ही नहीं। जो विराट अस्तित्व में उसको देखता है, कण कण में इसको परमात्मा दिखता है, परमात्मा ही उसकी कण कण के रूप में आकर उसकी सहायता करता है। हम उसके प्रति धन्यवाद से भरे तो सही, फिर देखिए कैसे नहीं प्रेम के पुष्प खिलते हैं। 2 प्रकार का जीवन होता है, एक भौतिक जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन। और मजे की बात है, ये धन्यवाद हमारे भौतिक आध्यात्मिक जीवन में, और वास्तव में अगर हम हर एक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं तो यकीन मानिए हमारा आज का जीवन, व्यवसायिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन, किसी प्रकार भी, किसी भी फील्ड में अगर हम हैं तो हम हमेशा वहां पर निर्विवाद ही आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन में विवाद और संघर्ष पूरी तरह से खत्म हो जाता है। प्रति हमें कृतज्ञ हमेशा रहना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम दे क्या सकते? मान लीजिए हमारे पास धन नहीं है, बल नहीं है, कम से कम ईश्वर ने हमें धन्यवाद तो कहने के लिए हमें बनाया तो है, हम उनका धन्यवाद तो ही कर सकते हैं। जो समग्र में परमात्मा को देखता है वास्तव में वही धार्मिक है। जो समग्र देखता है वही धार्मिक है, और जो सभी के प्रति मन में धन्यवाद रखता है वास्तव में वही धर्मात्मा है। ऐसे धर्मात्मा बनिए आप, विवाद से निर्विवाद तक लेकर जाइए।
बचपन में मैं एक भजन मुझे बहुत प्रिय है। इस भजन के माध्यम से मैं अपने आज के वक्तव्य को समाप्त करूंगा। बचपन में वो भजन मुझे याद है, उसकी एक अंतरा कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। हम सीता। इस छोटी सी पंक्ति के साथ आप सभी लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। जय जय सीताराम।